विपुल गुप्ता जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर प्रांगण में झाड़ू पोंछा स्नान से पहले करना चाहिए या स्नान के बाद? हाँ, तो आप पहले स्नान के बाद ही झाड़ू पोंछा करना चाहिए। स्नान करो, मंदिर में प्रवेश स्नान करके करना चाहिए। स्नान करो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, फिर आप झाड़ू पोंछा करके फिर स्नान करो, भले अर्ध स्नान करो। मंदिर मतलब बड़े मंदिर, जैसे आपका घर का मंदिर है ना, तो उसमें तो आप देखो नहा के जाएंगे और आप स्वयं वहाँ झाड़ू पोंछा छोटा, उसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नहाने की ज़रूरत है। आपके घर के जो मंदिर हैं उसके झाड़ू पोंछा के बाद उसको नहाने, फिर तो आप झाड़ू पोंछा करके साफ सफाई करके हाथ मुंह धुल लो, कुल्ला कर लो, बस। उसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सोचा बड़े मंदिर, जैसे गांव में मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में आपने पूरे मंदिर में झाड़ू पोंछा की, तो झाड़ू पोंछा करते करते ना आप पसीने में डूब जाएंगे, तो पूरा नहा लेना ठीक रहेगा। इसलिए हमने कहा जो घर के मंदिर होते हैं सबके घरों में, उनके झाड़ू पोंछा के बाद उसमें नहाने की ज़रूरत नहीं है, नहा के करना चाहिए। एक मिनट बेटा, अभी रुको। हाँ, आशु सोनी जी का प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे गुरुजी, आपकी दिनचर्या क्या है? आप बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा आप सवाल पूछ रहे हैं आशु सोनी जी। देखिए, दास अनिरुद्ध की जो दिनचर्या है, हमने कल भी शायद या परसों आपको कही थी कि हम सुबह उठकर, सवेरे जल्दी उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं 2 गिलास, भगवान का उठते ही सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान से कहते हैं, हे नाथ, आपने हमें यह मनुष्य का जो जीवन दिया है, ये सदा हमारा जीवन शरीर सदा भलाई में खर्च हो और भलाई करते करते ही जीवन की आखिरी सांस जाए, सेवा करते करते आखिरी सांस जाए। ये प्रार्थना करके फिर हम पानी पीते हैं, फिर हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद योग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का पूजन करते हैं, भगवान जी को नहलाना, उनकी पूजा करना, उनका श्रृंगार करना। भगवान को श्रृंगार करने के बाद संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद हवन करते हैं। उसके बाद हवन करने के बाद फिर अपना तैयार होके तुरंत बंदर सेवा के लिए निकलते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके। बंदर सेवा में बंदरों को केला, रोटी और चने इत्यादि खिला के फिर गौ माता को प्रणाम करने जाते हैं, गायों के चरण दबाते हैं, गौ माता की सेवा करके फिर संतों को अन्न क्षेत्र बांटते हैं। अन्न क्षेत्र बांटने के बाद फिर भक्तों से मिलते हैं। फिर मिलने के बाद जा कर के लगभग 11 बजे, 11:30 बजे भोजन प्रसादी जो ठाकुर जी ने दिया पा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, तब तक 1:30 बज जाता है। 1:30 बजे फिर स्नान किया, स्नान करके फिर आपके बीच में 2:30 बजे से कथा सुनाने आ गए। 2:30 से 6 बजे तक कथा सुनाई, कथा सुना के जाके फिर से थोड़ा सा जल इत्यादि लिया और उसके बाद भक्तों से मिले। 7 बजे से आपके सामने प्रश्नोत्तरी में अभी बैठे हैं, अभी उठेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे और जाके फिर भगवत चिंतन करते हुए सो जाएंगे। सोने में कभी 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी 10 बजे ही सो जाते हैं। सोने का टाइम फिक्स नहीं है, पर उठने का टाइम फिक्स है। ये दिनचर्या है जरा सी। जो करते हैं बस यही सोच के कि सब ठाकुर जी करा रहे हैं और ठाकुर जी के लिए करना है। हम सुबह से शाम तक जो करते हैं ये सोच के करते हैं कि सब काम भगवान का है और ईश्वर ने दास अनिरुद्ध से ये सारे काम करा रहे हैं। मेरे बिहारी जी, मेरे गोविंद, मेरे श्रीमन नारायण सब करा रहे हैं और ये दास अनिरुद्ध कर रहा। कराने वाले वही हैं, करने वाला ये दास है। ईश्वर ने ये आज्ञा दे रखी है, जिम्मेदारी वो चल रही है। राधे 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 गुरु भगवान। जी जी भैया। महाराज जी 1.5 साल से आपका कथा सुन रहे हैं महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से। महाराज जी मेरा जीवन परिवर्तन बिल्कुल हो गया है और महाराज जी दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। खुश रहिए। कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे महाराज जी। जी महाराज जी। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन स्वीकार हो। खुश रहिए। महाराज जी मेरा आपसे प्रश्न है कि सर्वधर्म परित्यज्यम माम एक शरणम ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक। हाँ, तो धर्म की परिभाषा क्या है उसको साफ व्याख्या कीजिए और ये मैं आपसे सुनना चाहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म, जिस धर्म का पालन स्वयं भगवान श्री राम ने किया। माँ बाप की सेवा करना, सत्य के रास्ते पर चलना, दया का भाव रखना, ये धर्म है।
परहित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है। ये सब धर्म की परिभाषाएं हैं। तो ये सब धर्म की क्या है? परिभाषाएं हैं। तो सामान्य धर्म है भगवान श्री राम जी का, एक धर्म है विशेष धर्म। विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का, जो केवल भगवान की सेवा करना, ना पत्नी से मतलब, ना बाप से मतलब, ना माँ से मतलब। एक होता है सामान्य विशेषतर धर्म, वो भरत जी का धर्म है, और एक विशेषतम जो शत्रुघ्न जी का धर्म है। तो धर्म की ये व्याख्याएं हैं, सदा अपने सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य बोलना धर्म है। परोपकार करना, सेवा करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, अतिथि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, पति की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, जीव मात्र की सेवा, इससे बड़ा धरती में कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे।